भारत ने एक बार फिर चीन के बहिष्कार के लिए कदम उठाया है। एक बार फिर भारत आईटी सेक्टर ने चीन के 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी भारत ने चीन के 59 ऐपों पर प्रतिबंध लगाया था और ये दूसरी बार है जब देश में चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगा है। इन दोनों प्रतिबंधों में एक चीज समान है कि जो ऐप बैन हुए हैं वो ऐप युवाओं में बहुचर्चित बहुप्रेमी ऐप शामिल रहे हैं। पिछली बार भारत ने टिकटॉक समेत 59 ऐप को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक बैन पे काफ़ी प्रतिक्रिया आई थी। तो वहीं इस बार फिर युवाओं के बीच बहुप्रचलित ऐप पबजी मोबाइल गेम को बंद किया गया है। पबजी बैन पर हमने कुछ युवाओं से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। थोड़ा दुख है, थोड़ी खुशी भी है। दुख इस बात का है कि पबजी बंद हो गया, उसके बाद हम दूसरे गेम खेल सकते हैं, पर खुशी इस बात की है कि बहुत से बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा था। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे पबजी खेलते थे, कोई अपने पापा के वॉलेट से पैसा लेके कुछ कॉइन्स खरीदता था, कोई रुपीज़ खरीदता था, उसमें एक आती है रुपीज़ यूसीज खरीदते थे उन लोग। बहुत सारी न्यूज़ भी आई है, 11 लाख किसी ने उड़ा दिए, किसी ने 16 लाख उड़ा दिए। इसकी खुशी भी है पर दुख थोड़ा ज़्यादा है। पबजी बैन पर जहां युवकों के बीच दुख देखा गया, तो वहीं कुछ ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए ऐप को बैन करना महज सरकार का दिखावा बताया है। पबजी बैन हुआ है, उससे कोई आम लोग को दिक्कत नहीं है, किंतु सरकार केवल दिखावे का जो कदम उठा रही है, वे धड़ल्ले से बड़े बड़े टेंडर केंद्र सरकार चाइना को दे रही है, जिसका पहले चाइना एक्सपोर्ट इंडिया में 33% करता था, लेकिन वो बढ़ के अभी 46% हो गया है। केवल दिखावे के लिए चाइना को बैन करना नहीं चाहिए, वो एक्चुअल ज़मीनी स्तर पे बैन करना चाहिए। जैसे अभी एक लोकल फॉर वोकल बोल रहे हैं, खिलौने के जितने पार्ट्स पेयर हैं, मोबाइल के जितने पार्ट्स पेयर हैं, 80% चाइना से बनता है। अगर आप एप्पल कंपनी भी ले लीजिए, उसके हेडफोन से लेके उसके मदरबोर्ड तक मेड इन चाइना लिखा रहता है। पबजी बैन पर सवाल जवाब और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानते जानते हमें कुछ देश प्रेमी भी मिले, जिन्होंने बताया कि देश से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं, ऐसे गेम्स तो आते जाते रहेंगे। सर्वप्रथम एक भारतीय युवा के नाते मैं बताना चाहूँगा कि कहीं भी किसी भी तरीके से अगर चाइना को ठेस पहुँचता है तो हरदम युवा, जितने भी युवा लोग रहे हैं भारत में, हरदम उन्होंने भारत की उन्नति पे काम किया है। और कहीं ना कहीं चाहे वो 1 रुपये का घाटा हुआ हो, पबजी से चाइना को घाटा हुआ है और इस चीज़ का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले देश होता है, देश के बाद कोई संस्था फिर मानवता आती है। तो इस चीज़ का हम स्वागत करते हैं। और दूसरी बात कि पबजी से ना जाने कितने हजार घरों का पैसा नुकसान हो गया। माँ बाप पैसा मेहनत से कमा के लाते थे, बच्चे उड़ा दिया करते थे। और इस पबजी बैन से या इस ऐप्स के बैन से भारत को टेक्नोलॉजी के रास्ते में एक नई दूरदर्शा सोच के साथ प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया है। तो वहीं एक युवक ने इस ऐप से जुड़े रोजगार, देश में बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दों से सिर्फ देश के उद्योगपति को फायदे जैसे मुद्दों से केंद्र सरकार के फैसले पे सवाल किए हैं। साथ ही साथ पबजी गेम से युवकों और बच्चों की मनोस्थिति के बारे में भी बताया है। टिकटॉक हो या पबजी बैन का है, ये केवल एक लॉलीपॉप है जो युवाओं को दिया जा रहा है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के जवानों के बीच में झड़प हुई थी, जिसका मुद्दा दबाया गया और अभी उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब आया, ना केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये ऐप बंद किया जा रहा है, वो ऐप बंद किया जा रहा है। और उसके बाद अंबानी जी बोलते हैं कि टिकटॉक के साथ मैं पार्टनरशिप करूँगा। उसके बाद आज ही अंबानी जी बोलते हैं कि जियो नाम से पबजी जैसा ऐप आएगा। तो ये सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने की नीति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पबजी गेम के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स या यूज़र भारत देश से ही थे। अब भारत ने इस ऐप पर भी बैन लगा दिया है। पबजी को लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं। एक महिला ने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी समस्या को बताते हुए कहा भी था कि उनका बेटा दिन भर गेम खेलता रहता है। पबजी गेम से कई बच्चों और नवयुवकों की जान भी गई है, तो कई ने लाखों रुपए इस गेम पर गंवा दिए। इसके साथ साथ पबजी कमाई का भी एक अहम जरिया था। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पबजी गेम के टूर्नामेंट भी किए गए, जिनमें एंट्री फीसेस भी रखी जाती थी। पबजी गेम की लाइव स्ट्रीमिंग से कई युवकों ने अच्छे खासे पैसे भी कमाए, पर इस गेम से नुकसान भी उतने ही ज़्यादा हुए। पर अब भी सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ ऐपों को बैन करने से चीन का बहिष्कार हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
TCP 24 न्यूज़ रायपुर।